नमस्ते पाइसीज मीन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कई एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. चलिए देखते हैं क्या है पाइसीज। पहले मैं देखती हूँ आपकी एनर्जीज। पाइसीज मीन राशि, स्पाइसीज अगर कहूँ तो थोड़ा सा आइसोलेशन, कुछ चीज़ों से आप ना, कहते हैं ना कि अवे होना चाह रहे हो, रनिंग अवे, भागना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिससे आप भागते हुए दिख रहे हो, फेस नहीं करना चाह रहे हो। आई डोंट नो व्हाई बट ऐसी चीज़ें दिखती हैं। इमोशनली कुछ थोड़े से हर्ट हो कुछ बातों से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में। मेंटली थोड़े से वीक दिख रहे हो। देखती हूँ रिलेशनशिप को लेके क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो बार बार कुछ पुरानी चीजें हैं जो आपको चिंता या कहूंगी सोचने पे मजबूर करती है। मतलब आप आइसोलेशन वाली एनर्जीज में पाइसिस की जिनकी भी आ रही है ज्यादा दिख रहे हो कि हमेशा सोचते रहना, आइसोलेशन में खुद को टेंस करना, रिस्ट्रिक्टेड सा फील करना, कुछ चीजों को छोड़कर निकलना चाहते लेकिन फिर भी करूँ ना करूँ उसमें आप दिख रहे हो। एंड मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो, इतना तो जरूर कहूंगी कि मेंटली डिस्टर्ब थोड़े से दिख रहे हो, चिंता कर रहे हो। पॉजिटिव हैं, कुछ करियर वाइज भी हो सकता है कि आप स्टेबल करना चाह रहे हो और भी चीज़ों को, बट कुछ चीज़ों को खोने का डर। आपको क्यों लगता है कि रिश्ते में कुछ चीज़ें आप खो जाओगे? आपकी अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिलने की चाहत फिलहाल बहुत ज़्यादा हाई है। आई थिंक आप टेलीफोनिक से ज़्यादा अगर कहूँ तो जाकर मिलना चाह रहे हो। एंड जो लोग अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी आप रीच आउट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, बात करने का मन उस इंसान से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके साथ में लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुई जिनको आपने फेस किया एंड आपने लेट गो भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि पास्ट में आपने कुछ चीजों को लेट गो नहीं किया, हटाया कि चलो जो हुआ सो हुआ ठीक है। बट फिर से कुछ चीजें कहते हैं ना कि इंसान वही हिसाब से कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो मन थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके भारी दिख रहा है। एंड आने वाले समय में आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि कई चीजें हैं जो कि शायद उलझ जाएंगी, या फिर थोड़ा सा क्योसमेंट हो जाएगा, या कई लोगों से कुछ चीजें हैं जो फेस करनी पड़ेंगी। एंड दिख रहा है कि आप स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, कुछ चीजों को लेकर स्ट्रगल तो कर रहे हो। आप अपने पर्सन को कुछ चीजों से अगर पता नहीं क्यों आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपना स्टैंड लेना चाह रहे हो, वो कहूंगी इन फ्यूचर्स के नाम पे आपकी सोच में दिखती है। देखती हूँ ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। तो पार्टनर का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से पता नहीं, या तो ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकती है या कुछ ऐसे एक्शंस की प्लानिंग्स हो सकती है, ये करना चाह रहे हैं। स्विफ्ट कुछ चीज़ों में होना चाहिए, चेंजेस इनकी एक सोच में दिख रही है सिचुएशंस को लेके। देखती हूँ और क्या है एग्जैक्टली आपको लेके। हो गया आपको लेके थोड़ा सा ना दोराहा जीवन जीते हुए दिख रहे हैं, दोराहा पल, कभी ये कभी वो, मूड स्विंग हो रहा है। करूँ कि ना करूँ, कहूँ कि ना कहूँ, वो कहूँगी दिख रहे हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब किस चीज़ को बैलेंस करना है। थोड़ा सा ये अनस्टेबल हो रहे हैं दिल से अगर कहूँ। एंड चूजिंग में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। या तो ये दो दो पर्सन को डील कर रहे हैं, या तो ऐसी चीजें हैं जिसके हिसाब से ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इश्यूज तो फेस कर रहे हैं।
एंड स्पीडली चेंज करना चाह रहे हैं, हार्ट ब्रोकन भी है। देयर इज समथिंग कि हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस हैं। इमोशनली ये भी थोड़े से पेनफुल मोमेंट को फेस करते हुए दिख रहे हैं। या आप दोनों के बीच में अगर कोई लोगों की वजह से कुछ इश्यूज है तो ये प्रेजेंट में कहूँगी बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। अपने घर अपने परिवार से जुड़ाव में रखे तो हैं खुद को। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी हों, या कुछ चीज़ें इनको गाइड कर रहे हैं या समझा रहे हैं। बीते टाइम अगर आप इनको ज़्यादा रीच आउट करते थे तो इनको अच्छा भी लगता था, लेकिन ये थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं फिलहाल। देखो आपको लेके तो टू मच कोई फिलहाल एक्शंस कहूंगी वैसा तो स्टेप अप नहीं दिख रहा है। कंफ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेके एंड थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है, बट ये कहते हैं ना कि सुन कुछ चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे या सबको समझाएंगे। अगर परिवार की कुछ लोगों की अगर इश्यूज है तो उसे रिजॉल्व करके ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो प्रेजेंट में कोई गुरु कोई मेंटोर या कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी ओवरऑल की एनर्जीज में दिख रहा है कि वो इंसान उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली ये इंसान अपने घर परिवार बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो आपका भी अगर कोई है, या कहूँगी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें। यस, अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून लक आपके साथ में तो है। देखते हैं इधर क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जो आपके लिए शायद उतने अच्छे नहीं है बट इनके लिए शायद वो चीजें दिख रही हैं कि इनको दिमाग दिया जा रहा है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। अगेन द लक इज इन योर फेवर। जगलिंग हो सकती है, थोड़ी सी ट्रबल हो सकता है, मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, बट आपकी तरफ में लक फेवर में है जरूर। तो अपना पेशेंस जरूर रखें, पास्ट को बिहाइंड छोड़ें एंड प्रेजेंट पे फोकस करें। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये इंसान ना कहूंगी आने वाले समय में भी इनके हिसाब से कुछ चीजें हो सकता है कि ये प्रेशर झेले या कुछ लोगों का दबाव, वो चीजें ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। बट स्टिल ये हो सकता है कुछ बातों को हाइड करे आपसे या झूठ बोले, बट स्टिल ये चीजें मैनेज करने के लिए करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत इनमें आपको चिड़चिड़ापन भी दिख सकता है, तो स्पिरिचुअलिटी पे अगर दोनों ही फोकस करोगे तो चीजें ओवरकम होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, या कुछ हद तक कहूंगी इवनिंग वैसे भी कुछ चीजें सुनने देखने को मिल सकती हैं इनकी तरफ से। पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या कुछ ऐसी चीजें हाइड। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।